नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 फरवरी 2021 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन लेकर 102 एपिसोड लेकर हाजिर हूं आपके सामने में। 102 एपिसोड जो कल सैटरडे को 6 फरवरी को आप लोगों ने सवाल भेजा था आपके सवाल मेरे जवाब सेक्शन में, उन सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद वीडियो बना के उनका जवाब लेकर हाजिर हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। मैं जो भी आपने सवाल पूछा है मैं उस पर अपना व्यू बताऊंगा, अपने हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस बताने की कोशिश करूंगा, अपने हिसाब से आपके उस स्टॉक्स पे अपनी राय रखूंगा, बाकी डिसीजन आपका होगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन मैं अगेन फिर से रिपीट करूंगा कि फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है और जब वीडियो बनता है और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। अगर ये फ़ायदा नहीं होता तो ये 102 एपिसोड तक तो आ ही नहीं पाता। बात समझ रहे? फायदा अगर नहीं होता तो 102 एपिसोड, 102 एपिसोड यानी 2 साल से कंटिन्यू ये सीरीज चल रहा है, यहाँ तक आ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। इसका मतलब फायदा हो रहा है तभी तो ये सीरीज चल रहा है और कंटिन्यू आप क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो जब कंटिन्यू भेज रहे हैं तो कंटिन्यू फीडबैक भी दें तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छा भी मुझे लगेगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। जिन लोगों ने रूल के हिसाब से अपने सवाल भेजे, नियम के हिसाब से अपने सवाल भेजे, उनके सवालों को ही कलेक्ट किया है। जिन्होंने अपना कुछ भी नाम या शहर का नाम नहीं लिखा, अपना नाम या शहर का नाम नहीं लिखा, उनके सवाल रिजेक्ट हो गए। तो शुरुआत करता हूं। सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका है। सबसे पहला सवाल है अशोक सालुंके शाह, पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि सर मेरे पास आईटीसी के 100 शेयर बाइंग प्राइस 228 रुपये 10 पैसे है। बर्गर किंग के 100 क्वांटिटी बाइंग प्राइस 152.20 है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है। टारगेट और एसएल क्या होना चाहिए? 228.10 पे अभी आपने लिया हुआ है आईटीसी को। सर आईटीसी तो अभी उस रेंज के पास आने वाला है ना, शायद आ चुका। चलिए चेक करते हैं। मेरे ख्याल से वो लेवल आ गया होगा आईटीसी का, क्योंकि अभी बजट में इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहा। तो लगभग आपको वो प्राइस आ चुका है आपका, अभी आपने लिया ही है, इस रिसेंटली ब्रेकआउट पर आपने लिया है मेरे ख्याल से, है ना। तो 235.40 मुझे आसपास था कि 235 के आसपास का रेट होगा, 33 के। अभी क्लोजिंग चल रहा है 33 का, मैं 225-30 के आसपास का उम्मीद कर रहा था। हाई लगाया 237 का। तो आपने यहाँ से जो लिया 5 पॉइंट तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में, इसमें 228 पे ही लिया है, ज़्यादा नीचे नहीं लिया है। अगर आप मेरे फॉलो करते हैं ना अशोक साहब, तो मैं हमेशा निफ्टी हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस में मैंने पिछले बार भी बोला था कि अब इस स्टॉक में यहाँ पे आप बाइंग करिए, क्योंकि स्टॉक एक बार इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, 2 बार ब्रेक नहीं कर रहा है, वापस यहाँ पे आया तो यहाँ पे बाइंग का चांस पूरा बनता है। और देखिए वहीं से फिर 200 के पास से ये भागा है 238, जबरदस्त तरीके से भागा, बहुत बढ़िया भागा। अभी देखिए 240 मंडे को वेट करिएगा। अगर 240 के ऊपर निकलता है तो आप वेट करिएगा, आपको 250, 55, 60 तक के टारगेट भी दे सकते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए। इसलिए अगर ये 230 के नीचे निकलता है तो एक बार ये वापस से 224 और 25 के पास आने की कोशिश करेगा। तो आपको स्टॉप लॉस आपको उसी प्राइस का लेके चलना होगा, 224 या 25 का। उसके नीचे निकलने पे फिर ये वापस उसी रेंज में, नीचे वाले रेंज में आ जाएगा। 240 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देगा, आप उसमें फिर होल्ड करके चल सकते हैं 260 के टारगेट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा है, आपने बर्गर किंग लिखा है। सर मैं बर्गर किंग पे कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं बोलूंगा। बर्गर किंग की बात कर रहे हैं ना, बर्गर किंग पे मैं कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं बोल सकता। एक मिनट दोस्तों। तो अशोक जी बर्गर किंग की बात करता हूँ। बर्गर किंग मैं कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए आपको नहीं बोलूंगा। मैं बर्गर किंग जब भी बोलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए बोलूंगा। देखिए लास्ट वाला कैंडल अवॉइड करके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉक ट्रेडिंग सेशन का कैंडल था। अब मॉक ट्रेडिंग जो लोग नए हैं, जो मई जून में आए हैं, 2020 मई जून में आए हैं, तो उनको शायद कन्फ्यूजन पैदा होगा। ये मॉक ट्रेडिंग की कैंडल है। सैटरडे और संडे को एनईसी अपना सारा चीज़ अपडेट करता है, तो एक मॉक ट्रेडिंग सेशन होता है जिसके वजह से ये कैंडल एक बन जाता है सैटरडे को। तो ये 6 फरवरी कल का कैंडल है, तो 6 फरवरी कल सैटरडे था, मार्केट तो खुला नहीं रहता है, तो इसके चक्कर में आप लोग में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैंडल क्या है। तो ये मॉक ट्रेडिंग का होता है, फॉल्स होता है, वो आज शाम तक में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्गर किंग की बात करूं, बर्गर किंग कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत रखिए। इसको रखिए ना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, एफडी के जैसा रखिए,
फिक्स डिपॉजिट के जैसा रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल अगर आपको लेना हो तो बुक करना होगा। 155 पे आपने लिया तो 160-65 के आसपास में आप इसको चाहें तो रिसेंटली आप बुक करके भी निकल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए, चूंकि आपका व्यू भी शॉर्ट टर्म का ही है दोनों ही स्टॉक पे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके लिए शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। 150 के आसपास में लिया हुआ है। अगला सवाल है और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला सवाल लेता हूँ। अजीत जी कोलकाता से लिख रहे हैं कि रिलायंस 1950 का कॉल लिया है 76 के भाव पे। रिको ऑटो 38 रुपया 20 पैसे पे लिया है 200 क्वांटिटी। व्हाट विल बी द टारगेट एंड स्टॉप लॉस? देखिए सर, आपने कॉल लिया है रिलायंस का 1950 का, एक्सपायरी आपने हालांकि लिखा नहीं है। एक्सपायरी अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। वीकली एक्सपायरी लिया है कि मंथली एक्सपायरी लिया है ये आपने नहीं लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं कैश के लेवल फॉलो करता हूँ। कैश का लेवल अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस बताने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए आपने रिलायंस को ले लिया है। चलिए मैं यहाँ पे रिलायंस के चार्ट लगाता हूँ और 1950 का आपने कॉल लिया। ये लास्ट वाले कैंडल छोड़ दीजिएगा ना, इसको इग्नोर करके चलना है। रिलायंस में मैंने हमेशा कहा कि भाई अगर ये 2000 के ऊपर सस्टेन करेगा ना तब तो एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अगेन मैं कहता हूँ, अगर ये 2000 के ऊपर निकल जाए ना सर तो आप इसको होल्ड रखिए, आपका वो कॉल ऑप्शन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आएगा। अगर 2000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2000 के ऊपर यहाँ पे शायद आपको कैंडल कंफ्यूज करता होगा, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बन जाती है ना मॉक ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे शायद प्रॉब्लम करता है। मैं यहाँ पे रिलायंस लगा देता हूँ। अब देखिए ठीक है, तो 2000 के लेवल अगर ये ब्रेक करता है, हालांकि जिस जगह पे आपने लिया वो भी सही है, ऐसा कोई खराब नहीं है, बहुत ही नियर का आपने लिया हुआ है तो अच्छी बात है। 1960 को अगर ये ब्रेक कर जाए तो 2000 के टारगेट कैश लेवल पे आएंगे, और जब ये 2000 के पास कैश लेवल आएगा ना तो आपका वो जो कॉल ऑप्शन है आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, तब आप होल्ड करिएगा। लेकिन अगर ये 1900 के नीचे निकल जाएगा सर, फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। 1900 के नीचे निकलने पे आपको वो कैश कॉल ऑप्शन से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बड़ा लॉस भी वहां पे हो सकता है। दूसरा आपने रिको ऑटो लिया है। चलिए रिको ऑटो को चार्ट को देखते हैं। रिको ऑटो ये आपने लिया है और इसको आपने लिया है, आपका मैं अगर प्राइस देखना चाहूँ तो 38 रुपया 20 पैसे पे लिया है, और ये लगभग क्लोज भी जो सैटरडे को फ्राइडे को जो क्लोज किया है वो 37 रुपये के आसपास में लिया है। मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए 40 रुपये का। जब तक ये 40 रुपये के ऊपर नहीं निकलेगा ना सर, ये मुसीबत में पड़ा रहेगा। 40 रुपये के ऊपर निकल जाएगा देन ये फिर बहुत अच्छा 44 तक के आपको टारगेट दिखा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में अभी जो फिलहाल स्टॉप लॉस लगेगा वो 35 का लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये था अजीत जी का कोलकाता से। तो उम्मीद करता हूँ अजीत जी आपको सवाल मिल गया, जवाब मिल गया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा और बढ़ता हूँ अगला सवाल। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरों के सवालों से भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो अगर जिन लोगों ने सवाल नहीं भी भेजा है, वीडियो पूरा देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। प्रीतम लाल थापा साहब अगला सवाल भेज रहे हैं रेढ़ा कोल संबलपुर से, की लिख रहे हैं कि आई हैव बाय आरबीएल बैंक 1000 शेयर, 1000 शेयर इन्होंने आरबीएल बैंक को खरीदा है 260 के भाव पे, बट नाउ क्लोज 251, यानी ये 10 पॉइंट लगभग 9 पॉइंट नीचे आके खड़ा हो गया। टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, कब तक होल्ड करना होगा? एंड बाय टाटा डीवीआर 1000 शेयर 132 पे, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? और बाय इंडिया बुल्स 1000 शेयर 214 पे, प्लीज टेल मी टारगेट एंड स्टॉप लॉस। इंडिया बुल को लिया है, टाटा मोटर डीवीआर को लिया है, साथ ही आरबीएल बैंक को लिया है, सब 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए। आरबीएल बैंक 260 के पास में आपने लिया है सर। आरबीएल बैंक, आप मेरे अगर बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस को फॉलो करते हैं सर तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आरबीएल बैंक के बारे में मैं क्या बोलता रहता हूँ। आपने 260 पे लिया, ये नीचे आके 250 के पास में क्लोज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऐसा गलत काम नहीं किया था, बिल्कुल सही काम किया था, बस ये क्लोज नहीं कर पाया। क्लोज अगर कर देता 260 के ऊपर तो फिर आप बहुत अच्छे जगह पे थे। फिलहाल जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 240 रुपए का बनेगा, तो 240 का स्टॉप लॉस रखिए। दोबारा से अगर ये 260 को ब्रेक करेगा तो होल्ड कर लीजिएगा, अदरवाइज 240 के नीचे आपका जो प्रॉपर है स्टॉप लॉस आपको, नहीं तो अगर वो 240 कटेगा तो 220 तक भी गिर सकता है आरबीएल बैंक। दूसरा आपने आईबुल को लिया है, और आईबुल का जो आपने प्राइस लिया है वो मैं प्राइस देखना चाहूंगा। आईबुल का प्राइस आपने आईबुल का प्राइस आपने लिया 132 पे, नहीं 214 पे लिया है, 214 पे आईबुल का प्राइस लिया है। तो चलिए 214 पे हम लोग देखते हैं कि 214 पे आपने ले रखा है इसको, और इस हिसाब से अगर हम देखें इस चीज को तो आपने फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। एक मिनट से
तो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट है। आईबुल में 214 पे लिया, 215-25 के पास में चल रहा है, 200 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 200 आईबुल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना सर, इसके जो बीच के डिफरेंस होते हैं, स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस होता है, जो प्राइस का डिफरेंस होता है, जो वॉलेटिलिटी का डिफरेंस होता है, वो बड़ा होता है, काफी बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इसके स्टॉप लॉस भी बड़े बनते हैं। तो यहाँ पे 200 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। वापस से अगर ये ब्रेक करता है 226-27 को, तो फिर आपको 240 से 250 तक का टारगेट आईबुल दिखा सकता है। दूसरा आपने लिया है टाटा मोटर डीवीआर। तो चलिए हम लोग टाटा मोटर डीवीआर को देखेंगे, और ये रहा आपका टाटा मोटर डीवीआर, और आपने इसको 123 पे लिया है मेरे ख्याल से सर, चेक करते हैं। टाटा मोटर डीवीआर को 132 पे लिया, कोई बात नहीं। और अभी जो ये प्राइस चल रहा है, वो प्राइस चल रहा है 127, 5 पॉइंट नीचे है। 1000 क्वांटिटी आपने लिया है, 120 का स्टॉप लॉस लगाइए। 120 के नीचे निकलने पे ये कमजोर हो जाएगा। वापस से अगर ये 135 ब्रेक करता है तो होल्ड रखिएगा 140 से 145 के टारगेट के लिए टाटा मोटर डीवीआर में। तो नजर बना के आप रख सकते हैं। बाकी प्रीतम जी फीडबैक जरूर दें। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है, देखें अगला सवाल प्रीतम जी बात, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अमित मोकारिया साहब लिख रहे हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अमित मोकारिया साहब लिख रहे हैं कि लास्ट टाइम आपने दिया हुआ ऑस्ट्रेलियन शेयर में लेवल 35% बुक किया। बहुत बढ़िया सर। आपने कोई वो कोई जेड पे जेड करके कोई स्टॉक्स के बारे में पूछा था, जिसमें मैंने बोला था, तो आपने उसमें 35% प्रॉफिट बुक किया जिप पे। हाँ, और दूसरा है फ्लाइट, अब सवाल जो है इनका करेंटली, फ्लाइट सेंट्रल ट्रेवल ग्रुप लिमिटेड SCX ऑस्ट्रेलिया शेयर डेली चार्ट में, ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ के शेयर के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। और मैं तो हूँ इंडियन और इंडिया के शेयर को, लेकिन फिर भी मुझे जिस शेयर के बारे में आप पूछ रहे हैं, जिस स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं ना सर, तो आपने जो प्राइस लिखा है 15 रुपया 30 पैसा, मैं एकदम बता दूं, 15 रुपया 55 डॉलर, 15.55 डॉलर। इसके चार्ट, फ्लाइट सेंट्रल ट्रेवल ग्रुप का चार्ट देखने के बाद मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि 15.55 डॉलर या 16, अगेन रिपीट करता हूं, 15.55 डॉलर और 16, ये दो लेवल आपके लिए बेस्ट होंगे। अगर इस दो के ऊपर निकल जाएगा देन ये आपको 18 से लेकर 20 डॉलर तक के भी टारगेट देने की क्षमता रखता है फ्लाइट सेंट्रल ट्रेवल ग्रुप। तो इस पे आप जरूर फोकस बना के रखिएगा। बाकी फीडबैक जरूर दीजिए। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लाइव मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। आप सारे व्यूअर, जो नए हैं वो भी, और जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ही। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है संतोष कुमार झा साहब गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, ITC का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा इस वीक में, एंड मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। मार्केट का ट्रेंड की बात करें तो आपको मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी वीडियो देखना पड़ेगा सर, जो कि आज पोस्ट हो जाएगा मेरे बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे। निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो मिल जाएगा आपको, जिसका थंबनेल में टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर देता हूँ कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियो आपको शाम से पहले तक में उम्मीद है मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे मार्केट का ओवरऑल व्यू तो पता चल जाएगा। दूसरा ITC की बात करता हूँ, 240 का स्टॉप लॉस अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि 220 का स्टॉप लॉस आपको लगा के होल्ड रखना पड़ेगा। 220 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ITC में। ऊपर रेजिस्टेंस है 240 का, 240 के बाद 260 का टारगेट देगा ITC। अगर वो नीचे करंट प्राइस से गिर जाता है तो वो 220 के पास आने की कोशिश करता है, तो 220 का स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। 220 के कटने के बाद वो और भी नीचे आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो स्टॉप लॉस रहेगा, सपोर्ट रहेगा, वो 220 के आसपास का रहेगा ITC का। सतीश जी बुल्ढाना महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि यूनिकेम लैब की 70 क्वांटिटी लिया है सर 286 पे, KSB की 25 क्वांटिटी लिया है 695 पे, और ग्लैक्सो स्मिथ फार्मा का 25 क्वांटिटी लिया है 1537 पे। तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। यूनिकेम लैब की बात करते हैं। सबसे पहले 70 क्वांटिटी इन्होंने यूनिकेम में लिया है। मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे यूनिकेम का चार्ट है, मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं, यूनिकेम यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग यहाँ फायर्स में आके चेक कर लेंगे यूनिकेम। देखिए फायर्स में प्रॉब्लम क्या होगा, फायर्स क्या, वो सब सिस्टम पे सारे ब्रोकर के पास होगा, एक एक्स्ट्रा कैंडल बनता हुआ नजर आएगा, वो मॉक ट्रेडिंग का, ये वाला लास्ट वाला कैंडल छोड़ के चलना है ना। ये जो अंतिम से कैंडल देख रहे हैं ना, ये 6 फरवरी का, ये मॉक ट्रेडिंग है, तो 6 फरवरी को ट्रेड थोड़े हुआ था, सैटरडे को। तो बाकी आपका जो सवाल है यूनिकेम लैब में, वो क्या सवाल है सर, ये 286 पे लिया, तो सर बहुत अच्छी बात है, 286 पे लिया, आप प्रॉफिट बना रहे हैं ऑलरेडी, आप 320 के आसपास में क्लोजिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 40 पॉइंट तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में। यहाँ पर से इसलिए भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है सर, क्योंकि इसका बहुत पुराना
बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस लेवल है, 2 साल पुराना रेजिस्टेंस लेवल है। तो 2 साल पुराना रेजिस्टेंस लेवल है तो थोड़ा तो वो रिस्पेक्ट करेगा। 330 के ऊपर क्लोज अगर ये कर देगा ना सर, सतीश जी 330 के ऊपर, तो देन ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट 350 से 60 तक के भी जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस 300 का राउंड नंबर का लगा लीजिए, 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको चलना होगा। दूसरा आपने KSB लिया है 25 क्वांटिटी, KSB, तो KSB शायद मैंने भी दिया था ना, 625 पे आपने लिया और ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छा तरीके से 658 के पास है। स्टॉप लॉस 625 का ही आ रहा है। कितना का आ रहा है? 625 का ही एक्चुअली स्टॉप लॉस आ रहा है। होल्ड रखिए 625 का, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए स्टॉप लॉस। और मंडे के दिन अगर ये ब्रेक करता है 670 के ऊपर तो 700 तक का एक टारगेट बनेगा। अगर ये नीचे गिर जाता है किसी भी कारण से 635 के नीचे, तो वापस से उसी कॉस्ट टू कॉस्ट वाले प्राइस में 625 के पास में आने की कोशिश करेगा, 620 के पास में। तीसरा भी एक स्टॉक है आपके पास में और वो स्टॉक है गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन बीचम। इसका पूरा नाम तो वही है ना, गैलेक्सो फार्मा। उसको देख लेते हैं। गैलेक्सो ये देखिए, ये लिख दिया, ये है। और आपने लिया है 1500 कुछ भाव पे ना, थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, कोई बात नहीं है, 1537 पे लिया है। तो अभी प्राइस चल रहा है क्लोजिंग अगर फ्राइडे की देखें तो 1430। सर स्टॉप लॉस जो लगेगा ना वो 1400 का लगेगा सर, 1400 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो कट जाएगा तो तेज गिरावट फिर आप देखेंगे 1350 तक नीचे आता हुआ। फिलहाल ऊपर की साइड में अगर मंडे को 1460 को ब्रेक कर जाता है, 1400 अगर 60 को ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट फिर स्टार्ट करेगा 1500 के लेवल के लिए। तो जो स्टॉप लॉस बताया उसको होल्ड नजर पे रखिए और बने रहिए। फिलहाल ठीक ठाक है। कोई देखिए लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, थोड़ा सा लंबा रखते हैं गैलेक्सो को, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन अगर एक बार वो लेवल टूट जाएगा तो नीचे 1300 तक गिर जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ता हूँ। और जुबैर कुरैशी साहब सऊदी अरेबिया से लिख रहे हैं कि बिटकॉइन के बारे में बताइए, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। मैं चर्चाओं पे ध्यान नहीं देता, ठीक है, इसलिए मैं बिटकॉइन के बारे में नहीं बता सकता। बिटकॉइन इंडिया में वैलिड नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी इंडिया में वैलिड नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो जब सर कोई गार्जियन ही नहीं हो इसको देखने के लिए तो वैसी चीज़ों पे क्या बात करना है। इसलिए मैं अवॉइड कहूँगा कि भाई आप अवॉइड करिए बिटकॉइन। बाकी आपका डिसीजन हो सकता है, आप कहीं से भी ट्रेड करें, कुछ भी करें, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में इंडिया में लीगल नहीं है, इसके वजह से जो है मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा। दूसरा आपने लिखा है कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में क्लोजिंग का आपने बताया था किस टाइम फ्रेम पे और किस वक्त पे क्लोजिंग से ऑर्डर लगे। समस्या ये है कि बहुत बार मैंने 1000 बार वीडियो इस बारे में पोस्ट किया कि क्या मतलब होता है क्लोजिंग का। मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 350 के ऊपर एंट्री लेना है, 350 के ऊपर, ठीक है, बाय अबव 350 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। क्यों लेना है? क्योंकि डिलीवरी लेके घर जाना है। 350 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो डिलीवरी लेके घर जाएंगे। देखिए अब वो आज ओपन हो गया 340 पे, कॉमन सेंस यूज करते जाना है। 340 पे ओपन हो गया, बिल्कुल सही। 340 पे जब ओपन, तो सर पोजीशन तो आपको हर हाल में इंट्राडे में ही बनाना है, समझ रहे हैं कि नहीं? पोजीशन आपको इंट्राडे में ही बनाना है। तो बना लिया 340 पे, उसके बाद वो स्टॉक चला, देखते जाइएगा, उसके बाद वो स्टॉक चला। अब चला, हो सकता है वो नीचे चला जाए, हो सकता है वो नीचे चला जाए, ठीक है। तो नीचे अगर चला जाएगा तो आपको तो वैसे भी लॉस हो जाएगा। तो वहां पे आपको ये पता है कि हमें 350 के ऊपर ही डिलीवरी लेना है, उसके पहले तो नहीं। अब वो स्टॉक ओपन ही 340 में हो रहा है तो लोग वहीं पे पोजीशन बनाते हैं। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे कट कर देना है, उस चीज को बिल्कुल नहीं लेना 340। तो एक बात समझ में आया कि अब वो 340 पे आपने पोजीशन बना लिया, तो वहां पे हमें पोजीशन नहीं बनाना, हमें हमेशा 350 के ऊपर पोजीशन बनाना है। तो अब आप वेट कर रहे हैं कि 340 पे ओपन हुआ तो कब वो 350 के ऊपर जाता है। अब वो चला 350 को टच किया, ठीक है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 को टच किया, आपने पोजीशन बना लिया। पोजीशन इंट्राडे में ही बनाना है, चाहे वो 11 बजे बने दिन में, चाहे 12 बजे बने, चाहे 1 बजे बने, इंट्राडे में ही पोजीशन बनाना है। अब 350 को उसने टच कर गया और वो ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। करते 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 360-65 हो गया, देखिए, है ना। तो अब 360-65 हो गया, लेकिन 3:15 बजे तक मैं क्या देख रहा हूँ कि वो स्टॉक 365-60 से घूमते हुए जो हमारा बाइंग प्राइस था 350, उसके नीचे आ गया, 348 हो गया। हमें सर डिलीवरी नहीं लेना है, उस कंडीशन में कट कर देना है।
अगर वो 350 के ऊपर टिक जाता है, 55, 56, 57, 58 ये सब टिक जाता है, तब हम डिलीवरी लेके घर जाते हैं, उसको कहते हैं क्लोजिंग बेसिस। अब वो 350 को ब्रेक करने के बाद 375 और 400 हो जाता है, तब सर डिलीवरी लेके जाने का कोई फायदा नहीं, फिर इंट्राडे में पोजीशन कट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, घर आ जाइए, सीधी सीधी बात है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको कहते हैं क्लोजिंग बेसिस। इस हिसाब से मैंने कितने बार वीडियो बनाया बहुत डिटेल में, लेकिन नहीं देखते आप लोगों के पास थोड़ी सी ना टाइम की कमी हो जाती है, और एक बीमारी भी होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, वीडियो को स्किप करने की बीमारी, वीडियो को फॉरवर्ड करने की बीमारी, जो जिसमें मैं बहुत सारी चीज बोलता भी रहता हूँ तो वो निकल जाता है फॉरवर्ड करने में, है ना। तो फॉरवर्ड ना भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरी की पूरी बातें मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन वीडियो चूंकि फॉरवर्ड करने की आदत होती है, और रीजन भी है, मैं जानता हूँ, इसमें मारधार एक्शन होता नहीं है, रोमांच होता नहीं है, गाना वाना चलता नहीं है, प्लेन वीडियो होता है, मेरी बकवास जैसी बातें होती रहती है, तो इस वजह से मन भी नहीं लगता, तो लोग फॉरवर्ड कर लेते हैं। फॉरवर्ड की बीमारी खराब है सर, फॉरवर्ड करेंगे तो वो दिमाग भी आगे बहुत कुछ फॉरवर्ड कर देता है। चलिए, आपको क्लोजिंग का मतलब समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को भी समझ में आ गया होगा क्लोजिंग किसको कहते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे। अगला सवाल लूंगा, अतुल गोरदे साहब पठानकोट पंजाब से लिख रहे हैं, आप लोग फीडबैक क्यों नहीं देते? सारे लोग फीडबैक दीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। 102 एपिसोड है ये, 102 एपिसोड लगातार कंटिन्यू 2 साल से ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को काफी हेल्प होता है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई हैव परचेज पीवीआर शेयर एट 1511, 1511 के करंट भाव पे 38 शेयर पीवीआर का लिया है, वाट टारगेट 1 मंथ और स्टॉप लॉस। अतुल गोरदे साहब पठानकोट पंजाब से लिख रहे हैं, सर पीवीआर को ना थोड़ा परेशानी हो गया है, मार्केट वन वे है ऊपर, बेचारा ये चल रहा है नीचे, है ना, उल्टा चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी पीवीआर की बात करूंगा, तो पीवीआर में देखना चाहूंगा कि पीवीआर में अभी जो प्राइस चल रहा है, पीवीआर का प्राइस तो उसी 1510-12 के आसपास था, 1502 पे क्लोज कर रहा है। इंट्राडे में अगर हाई लगा था तो 1520 के आसपास का एक हाई लगा था। मैं फिर कहूंगा कि पीवीआर में नजर रखिएगा जरूर, 1520 मंडे के दिन अगर ये 1520 के ऊपर निकल जाएगा ना सर, तो 1550 एक टारगेट आएगा, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए 1500 ऊपर के लेवल, यानी 75-80 का ऊपर का एक लेवल चाहिए। ये बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस है जो ये बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरा व्यू इस पे बहुत क्लियर बनेगा 1580 से 1600 के बीच में, तब ये बहुत अच्छा टारगेट आपको 1700 तक का भी दिखाएगा। फिलहाल इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे ना सर, वो स्टॉप लॉस ही आपको बड़ा बनता है, वो स्टॉप लॉस 1450 रुपए के आसपास का आता है पीवीआर में सर। तो पीवीआर पे आप इस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। बाकी वो लेवल अगर 1525-30 को इंट्राडे में सोमवार को ब्रेक करता है तो ऊपर बहुत अच्छा लेवल आपको फिर दिखा सकता है पीवीआर, तो नजर रखिए। और अगला सवाल विवेक कुमार साहब अमृतसर पंजाब से लिख रहे हैं कि उज्जीवन बैंक होल्ड किया है 278 पे। ये उज्जीवन बैंक आपने होल्ड नहीं किया 278 पे, एक्चुअली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है जिसका प्राइस 30 से 35 रुपए के आसपास में अभी चल रहा है, वो आपने उज्जीवन फाइनेंस को ये किया हुआ है होल्ड, ठीक है, तो उज्जीवन बैंक नहीं किया है होल्ड। ध्यान से सुनिए, शब्दों को समझना है ना, जल्दबाजी में लिखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। उज्जीवन बैंक 278 पे नहीं है मालिक मेरे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना वो है 30 से 35 के आसपास का भाव का है। उज्जीवन जो वो है ना उज्जीवन फाइनेंस, वो भले ही मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, वो भले ही ऊपर चल रहा है, देखिए उज्जीवन, ठीक है, तो ये आपको 250 के आसपास में चल रहा है। अब बाकी अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। बैंक इस पे नहीं, आपको यहाँ पे दिखेगा, फायर्स में आके दिखाता हूँ। पहले जल्दबाजी में कुछ भी मत लिखिए सर, गलत प्राइस लिखेंगे, गलत नाम लिखेंगे। देखिए उज्जीवन फाइनेंस जो है वो आपका चल रहा है 250, और जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो आपका चल रहा होगा 30 से 35 के आसपास का है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये देखिए,
है ना, 36 के आसपास का, 35 बोल रहा था, है ना। तो ये चीजें आपको, आपने उज्जीवन फाइनेंस लिया है, बैंक तो नहीं लिया, चलिए ठीक है, एक चीज आपका सुधार हो गया। 278 के प्राइस पे 6 मंथ के लिए लिया, इमके को होल्ड किया है 76 के प्राइस पे 76 के प्राइस पर फॉर 5 to 7 मंथ। इल्गी रबर ले लिया है, तो इल्गी रबर पे तो क्या बोलना, और कैमलिन पे क्या बोलना, ये तो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इल्गी रबर और कैमलिन, जो कि मैंने बजट पोर्टफोलियो में दिया हुआ था, तो इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या परेशानी। बिरला मनी, ये तो मैंने अभी रिकमेंड भी नहीं किया था, 46 के प्राइस पर 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। बलरामपुर चीनी, इसका तो टारगेट भी आ गया ऊपर, 168 के प्राइस पर 6 मंथ, बट चीनी में न्यूज़ आई है कि रिजल्ट बेटर नहीं आए, 180 से 55 तक गिर गया कंपनी में, तो क्या प्रॉब्लम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड किया जाए 190 के टारगेट के, ये सब कंपनी ठीक है, घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर लंबा भी होल्ड करूं तो 6 से 8 मंथ का व्यू पर बिल्कुल, इनके इल्गी रबर, कैमलिन फाइंस बिल्कुल आप होल्ड करिए, बिरला मनी भी आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने साल का टेन्योर रखा है 1 साल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ईयर। अभी तो मार्केट में रनिंग आना स्टार्ट हुआ है, अभी रनिंग आएगा और अच्छा आपको प्रॉफिट भी बनेगा। दूसरा है, आपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस लिया है, बस इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इसके मैं बताना चाहूँ, बाकी जो भी है उसको लंबे समय के लिए आप रखिए, मेरा अपना व्यू है उस पर लंबा, बाकी इसको सिर्फ देख लेता है। देखिए अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ये उज्जीवन फाइनेंस, और दूसरा है एक M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस, सारी फाइनेंस कंपनियों में थोड़ा सा मूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको उज्जीवन फाइनेंस में 240 रुपए का लगा के चलना पड़ेगा, 240 रुपए का, 240 के नीचे निकल जाएगा तो फिर रुकने का कोई कारण नहीं है। ऊपर अगर ये 260 को ब्रेक कर जाता है देन आप होल्ड रखिएगा सर, और फिर ये 280 से 300 तक का एक टारगेट आपको उज्जीवन फाइनेंस दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल, बाकी कैमलिन, इल्गी रबर, इमके, ये सारे मैंने बजट पोर्टफोलियो स्टॉक में दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल चार्ट पे नहीं है, चार्ट बहुत बेहतरीन है और स्टॉक्स भी बेहतरीन है, तो लंबा होल्ड करके रखा जा सकता है। अगला सवाल है, अनुराग जी कानपुर से लिख रहे हैं कि आई बाउट कैनरा बैंक 160.70, प्लीज एडवाइज इट्स लेवल। दूसरा, बाउट बायोकॉन 444। सर ये तो कैनरा बैंक जब नीचे था 80 के आसपास तब से रिकमेंड किया, 80 के पहले भी रिकमेंड किया, काफ़ी नीचे से रिकमेंड किया मैंने, निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में मैं बार बार बोला कि कैनरा बैंक पे भाई नज़र बना के रखिए और इस प्राइस के ऊपर निकले तो ज़रूर एंट्री करिए। ये सारे लेवल देख रहे, ये सारे लेवल मेरे लेवल है जिसके ऊपर मैं बार बार दे रहा था प्राइस। अभी आपने 160 पे लिया है, इसने फ्राइडे को हाई लगाया 172 का, वापस स्टॉप लॉस आपको 152 का होल्ड करना पड़ेगा, 152 का स्टॉप लॉस होल्ड करना पड़ेगा इस कंडीशन में। मंडे को अगर ये 165 को ब्रेक करता है देन फिर आप ऊपर की तरफ होल्ड रखिएगा 170 से 75 के टारगेट के लिए। मेरा व्यू इसमें 180 तक का बन सकता है कैनरा बैंक में फिलहाल इस चार्ट को देखते हुए, लेकिन स्टॉप लॉस भी उस कंडीशन में आपको 150 का लगा के चलना पड़ेगा। दूसरा सवाल है आपका किसी और स्टॉक में, बायोकॉन। तो बायोकॉन तो मैंने पहले भी बोला कि बायोकॉन न्यूज़ की वजह से गिरा है, उसमें स्टॉक खराब नहीं है बायोकॉन, तो घबराने और डरने की कोई बात इसमें है नहीं। ये देखिए नीचे से 370 से 417 आ गया तुरंत, तो आपने 444 ऊपर में लिया, यहाँ पे वहीं से वो गिर गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, नज़र रखिए, बायोकॉन धीरे धीरे कवर करेगा, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन सर कवर कर लेगा। 420 440 ब्रेक करेगा तो देखेंगे वापस से ये अपने पुराना रुतबा को, पुराना परफॉर्मेंस को हासिल कर लेगा बायोकॉन। तो स्टॉक खराब नहीं है, थोड़ा सा न्यूज़ की वजह से गिर गया। वो MCO जो थी वो किरण मजूमदार शॉ, वो उन्होंने छोड़ दिया था पोस्ट, इसके वजह से वो गिर गया था। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखता हूँ किनका है। नीरज सिंह साहब लखनऊ से लिख रहे हैं कि बोरो रिन्यू बाय किया है 283 पे, CDSL 534 पे, स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका व्यू क्या होगा। तो बोरो न्यू 283 पे लिया, तो चलिए 283 पे ले लिया, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये आगे बोरो न्यू, ये देखिए 283 पे लिया, और ये प्राइस चल रहा है क्लोजिंग फ्राइडे की है 271 के पास। स्टॉप लॉस सर ये इस जगह से अगर बात करें तो 250 के आसपास का बोरो न्यू में आ रहा है, यानी बोरोसिल रिन्यूअल में 250 का स्टॉप लॉस लगेगा, और ऊपर की साइड में अगर वो ब्रेक करता है तो बहुत अच्छे तरीके से 280 को ब्रेक करे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। 300 तक का आपको एक टारगेट बोरो न्यू वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत ही अच्छा, स्टॉक्स में खराबी नहीं है, चार्ट में खराबी नहीं है, चार्ट है 200 जो स्टॉप लॉस बना रहा है वो 250 का बना रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया हुआ है,
कंटिन्यू डाउन में है 5 से 6 दिन, तो उम्मीद की तरफ 275 280 अगर ये ब्रेक करता है ऊपर 300 325 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। CDSL आपने लिया है तो CDSL पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। CDSL पे बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए लास्ट वाला कैंडल छोड़ दीजिएगा, ये मॉक ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे के, ये सैटरडे का 6 फरवरी का, नीचे डेट देख लीजिए 6 फरवरी है। 6 फरवरी कल सैटरडे था, ट्रेडिंग थोड़ी होता है, तो ये फॉल्स कैंडल है, ये शाम तक में खत्म हो जाएगा। आपने लिया है 534 पर क्लोजिंग किया फ्राइडे को, इसने 510 के आसपास में। एक स्टॉप लॉस जो लगाना होगा सर वो 500 तक का लगाना होगा। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस अगर लेना चाहें तो 480 के आसपास में थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस आपका बनेगा। ऊपर अगर ये 540 ब्रेक करेगा देन 575 तक जाने की कोशिश करेगा CDSL। हालांकि आपने लिया थोड़ा ऊपर, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा लंबा रखेंगे तो आ जाना चाहिए प्राइस। दीपिका जी दिल्ली से लिख रही हैं कि आई एम एविड फॉलोअर ऑफ योर वीडियोज एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर मेकिंग डेली वीडियोज ऑन ए स्टॉक एंड इंट्राडे टिप्स। चलिए वेलकम है आपका। माय क्वेश्चन इज ऑन भारत फोर्ज। अच्छा भारत फोर्ज है, आई हैव परचेज इट्स फ्यूचर लॉट व्हेन इट्स कैश लेवल वाज 65। जब 650 कैश लेवल था भारत फोर्ज का, इन्होंने फ्यूचर खरीद लिया उसका। राइट नाउ इट्स 30 रुपीज डाउन, आई एम विलिंग टू होल्ड इट टिल मार्च एक्सपायरी। मार्च एक्सपायरी तक ये होल्ड कर सकती हैं। काइंडली गिव योर व्यू फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। ओके, तो भारत फोर्ज पे इन्होंने लिया है, कैश का लेवल जब 650 था तब इन्होंने बाय किया है भारत फोर्ज को। तो चलिए हम लोग भारत फोर्ज के चार्ट को देखते हैं यहाँ पे, और ये लगा दिया भारत फोर्ज का चार्ट। 650 पे जब था इस जगह पे था कैश का लेवल, इन्होंने बाय कर लिया। देखिए तो मैम कैश के लेवल पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कैश का लेवल अगर 600 ब्रेक करता है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर कैश का लेवल 600 ब्रेक करता है तो उस वक्त फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा होगा आपको वहां से एग्जिट करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, अगर ये वापस से कैश के लेवल 650 ब्रेक करता है देन फिर आप होल्ड रखिएगा ऊपर की तरफ में वापस से, तब ये और अच्छे टारगेट आपको 700 तक ऊपर जाने की 675 से 700 तक का कैश का लेवल दिखाएगा। तो फ्यूचर में भी आपको मूवमेंट वहां पे मिल सकता है, लेकिन इस कंडीशन में कैश के स्टॉप लॉस 600 का आसपास लेके आपको चलना पड़ेगा। तो फिलहाल ये व्यू बन रहा है भारत फोर्ज के चार्ट पर। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, आपके लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। बढ़ूंगा अगला सवाल, और राजकुमार जी पटियाला से लिख रहे हैं कि JSL स्टील 82 पे लिया और JSL हिसार स्टील 130 पर लिया है, इन पर अपना व्यू बताएं। तो चलिए चेक करते हैं। मैं मेटल स्टॉक्स एनालिसिस में भी बताता रहता हूँ इसके बारे में। JSL स्टील होता है और JSL हिसार होता है। देखिए एक है ये, इन्होंने 83 के आसपास में लिया है इसको, और ये 6 फरवरी का कैंडल भूल जाइए, ये हम लोग 5 फरवरी तक देखेंगे 76 के आसपास। स्टॉप लॉस सर इस कंडीशन में 70 का लगाना पड़ेगा सर, 70 का लगाना पड़ेगा। ऊपर जब तक ये वापस से 85 ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक थोड़ा सा इसको मुसीबत है। 85 अगर ब्रेक करेगा देन 90-95 के टारगेट दिखाएगा, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा स्टॉप लॉस आपको 70-72 के आसपास का लेके चलना होगा। दूसरा आपने हिसार को लिया है, JSL हिसार, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। और JSL हिसार ये आ गया यहाँ, और JSL हिसार का अगर आपने प्राइस बताया तो 130 पे आपने लिया, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग चल रही थी वो 126 के आसपास की चल रही। इसका स्टॉप लॉस छोटा सा लगेगा, 118 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए ऊपर। अगर ब्रेक कर देता है 135 को देन ये 145 से 50 तक का टारगेट आपको JSL हिसार दिखा सकता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा राजकुमार साहब। बढ़ूंगा अगला सवाल, और सारे लोगों को, नए व्यूवर को कहना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल और को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल सब मिलते हैं। investing.com में 1 आवर चार्ट 8:30 टाइम से शुरू होता है सर, उसे 9:15 पे कैसे सेलेक्ट करें? सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ओपन क्लोज प्राइस पे देखे, हाई लो प्राइस पे। सर ये जो है ना, अभी आप एक प्रशांत जोशी साहब मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। प्रशांत जी ये एक छोटा सा कॉमन सेंस यूज करिए कि 8:30 में कोई मार्केट ओपन होता है? इंडिया का कोई भी मार्केट 8:30 में ओपन होता है? तो जवाब आएगा नहीं होता है। ठीक है, जब नहीं ओपन होता है तो इसका मतलब है वहां जो प्राइस आपको 8:30 में दिखा रहा है वो 8:30 का नहीं है सर, वो आपको एक्चुअली वहीं से देखना पड़ेगा। मैंने भी बहुत पहले एक वीडियो बनाया था investing.com में, वो बाय डिफॉल्ट 8:30 में, जब आप MT4 डेटा यूज करेंगे ना, MT4 मेटा स्टॉक वाला या MT4 में, तो उसमें भी 8:30 आता है, आपने देखा होगा अगर आपने यूज किया होगा तो। लेकिन वो एक्चुअली 8:30 नहीं है, वो 9:30 है, 9:15 ही है, वो मार्केट ओपन का ही डेटा है। आप उस वक्त चेक करेंगे तो वो प्राइस वहीं पर वही प्राइस आएगा। वैसे उसमें जो है ना, और पीछे का टाइम जब आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप अपने investing.com को इंडिया के
टाइम हॉरिजन से मैच करा लें। हो सकता है वहाँ पे अमेरिकन टाइम रखा हो बाय डिफॉल्ट, यूएसए रखा हो या ऑस्ट्रेलियन रखा हो या कोई दूसरा करंट कंट्री वाला रखा हो। आप पहले इंडिया वाला सेट कर लें उसमें टाइम, फिर आप देखेंगे वो बाय डिफॉल्ट उतना ही प्राइस ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वैसा कुछ नहीं होता, साढ़े आठ बजे कोई मार्केट ही नहीं ओपन होता है तो वो प्राइस कहाँ से 8:30 बजे आ जाएगा। एक्चुअली वो 9:15 का ही होता है वहाँ से। दूसरा है आपने लिखा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ओपन क्लोज प्राइस पे देखें या हाई लो प्राइस पर देखें। ये सवाल थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ओपन क्लोज प्राइस पे देखें या हाई लो प्राइस पर देखें। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं तो ये लाइन ओपन क्लोज प्राइस हाई लो कहाँ से आ गया। हर प्राइस अपने आप में एक सपोर्ट होता है, ऐसे मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। हर प्राइस सर अपने आप में एक सपोर्ट होता है और अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है। अब दिक्कत है कि हम किसको फॉलो करें, तो हमारा इंडियन मार्केट क्लोजिंग प्राइस को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस को ही फॉलो करते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस को अगर फॉलो करते हैं तो क्लोजिंग दो जगह के पास में होता है, ध्यान से सुनिए। एक होता है हाई के नीचे में क्लोज, एक होता है लो से ऊपर क्लोज। आंसर मिल गया आपको। एक होता है हाई के नीचे क्लोज और एक होता है लो से ऊपर क्लोज, नहीं होता है। तो आप क्लोजिंग को तो मानेंगे ही मानेंगे, ऊपर हाई और लो को भी लेके चल सकते हैं साथ में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आंसर मिल गया होगा आपको। बढ़ूंगा अगला सवाल, और सूरज जी बीकानेर से लिख रहे हैं अगला सवाल, और वो लिख रहे हैं कि नौकरी को 5 शेयर लिया है 53 रुपये 50 पैसे पे। SLN टारगेट क्या होगा, 1 मंथ का टाइम हॉरिजन है। नौकरी मतलब इन्फो एज को इन्होंने लिया है। इन्फो एज सर क्या प्रॉब्लम है, अभी तो जोमेटो का IPO आने वाला है, उसमें एंजॉय करिए, टेंशन क्या लेना है ना। नौकरी उसी का है, इन्फो एज वाले का। चलिए ये देखिए, है ना। अब इन्होंने आपने लिया है 53 रुपया कितना पे 50 पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपने यहाँ कहीं पे लिया है और जहां से लिया वहीं से गिर गया है, खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कि इतना बार होता है जहां से लेते हैं वहीं से गिर जाता है। 4600 का भी फिलहाल जो स्टॉप लॉस लगेगा 4600 का लगेगा। बहुत अगर नहीं लेना है वहां तक का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 4700 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर अगर ये 5000 ब्रेक करता है सर, देन आप वेट करिएगा, फिर आपको वापस वो लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं इन्फो एज का। और अभी जोमेटो का IPO आएगा तो इसमें मूवमेंट वैसे भी बनेगा आप साइड में। सिराज हाशमी शाह मुंबई से लिख रहे हैं कि रेफेक्स 95 रुपये 40 पैसे पे लिया है। दूसरा स्पीक को लिया है 26 रुपए पे। रेन इंडस्ट्रीज लिया 149 पे। RVNL 32 रुपये 90 पैसे पे। ONGC 90 पे। काइंडली गाइड फॉर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। RVNL भूल जाइए कि आपके पास RVNL नाम का कोई स्टॉक है, एक लाइन में इसके बारे में बता दिया। RVNL नाम ने का कोई स्टॉक आपने खरीद रखा है, उसको आप भूल जाइए सर। इसका मतलब है, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ कि RVNL ऐसा नहीं है इसमें आप ट्रेडिंग करें, है ना, ट्रेडिंग करें, बाय सेल इंट्राडे मार दें, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करें, नहीं, इसको लॉन्ग टर्म रखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा RVNL। इसलिए आपने किसी प्राइस पे लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 रुपया ऊपर 2 रुपया नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्यू लंबा रखिए, आपको एक अच्छा टारगेट आपको व्यू RVNL देगा। दूसरा आपने रखा है रेन इंडस्ट्रीज, रिफेक्स और स्पीक। चलिए ये सबको देखते हैं। रिफेक्स को आपने लिया हुआ है, रिफेक्स ये आ गया 92 रुपये पे ना, 95 40 पे लिया है, और क्लोजिंग जो चल रहा है वो फ्राइडे को 95 90 पे। हालांकि 40 पैसे पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस 90 लगा के चलिए, ऊपर 100 अगर ब्रेक करेगा तो 110 तक का एक टारगेट दिखाएगा। रेन इंडस्ट्रीज आपने लिया है, तो मैं रेन इंडस्ट्रीज लिखना चाहूंगा कि भाई रेन किस प्राइस का है। रेन इंडस्ट्रीज ये आगे, रेन इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर का स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज, और उसको आपने लिया 149 के पास में। फ्राइडे की अगर क्लोजिंग देखें तो 130 के 31 के आसपास में आ रहा है। ये मॉक ट्रेडिंग सेशन की कैंडल है 6 तारीख को, इसको नहीं देखना। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा ना सर, इस कंडीशन में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, यहाँ पे 125 का स्टॉप लॉस बन रहा है। ऊपर नीचे 125 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर ये 138 को ब्रेक करता है, 140 को ब्रेक करता है, देन 150 के टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है रेन इंडस्ट्रीज को। थोड़ा सा चार्ट ऐसा कुछ खराब नहीं है, बस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ इसकी वजह से थोड़ा सा इसको परेशानी, बाकी चार्ट ऐसा कोई खराब नहीं, चार्ट बहुत अच्छा। तीसरा है आपका स्पीक। स्पीक को चेक कर लेते हैं, स्पीक आपने लिया हुआ है। चलिए मैं स्पीक लिखता हूं यहाँ पे, स्पीक ये देखिए, और ये आ गया स्पीक या
आपने लिया है स्पीक को 32 रुपये 90 नहीं सॉरी वो तो आरबीएनएल का प्राइस 26 रुपये पे, और ये क्लोजिंग चल रहा है फ्राइडे की 26 रुपये 25 पैसे पे, यानी 25 पैसे के आसपास में आप प्रॉफिट में। ऊपर वही है सर, 27 रुपये को अगर ये ब्रेक करेगा देन 28 से 30 तक का एक टारगेट स्पीक आपको दिखाएगा। स्टॉप लॉस 24 का लगा के आपको मेंटेन करना होगा स्पीक में सर। और अगला सवाल है समीर जी हैदराबाद से लिख रहे हैं कि यू आर द बेस्ट इन डिसिप्लिन ट्रेडिंग सर। थैंक यू सर, आई ऑलवेज वांट टू लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम यू, थैंक यू। वाउट IOC 315 शेयर एट 99, अच्छा 99 रुपए के भाव पे 315 शेयर खरीदा हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। तो बहुत बढ़िया खरीदा सर, स्टॉक्स खराब थोड़ी है, स्टॉक्स में एकदम नजर रखिए, टिका के बैठे रहिए स्टॉक्स में। ये देखिए 99 रुपए के भाव पे लिया, क्लोजिंग 102 चल रहा है, 3 पॉइंट तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में। सर स्टॉप लॉस आपको 100 रुपीज का लगा लीजिए, 100 का लगाइए, होल्ड रखिए। ऊपर अगर 105 ब्रेक करता है तो फिर आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 110 तक के टारगेट दिखा सकता है। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसके भी लगभग टारगेट आपको आ ही गए हैं। तीसरा आपका और भी कोई स्टॉक है इसमें? नहीं, तो फिलहाल होल्ड रखिए जो स्टॉप लॉस बताया गया। अगला सवाल पी कुमार फरीदाबाद से लिख रहा है। पी कुमार साहब का फरीदाबाद से सवाल है, और वो सवाल है कि माय क्वेश्चन इज ऑन बंधन बैंक बाउट एट 348, प्लीज सजेस्ट आउटलुक फॉर शॉर्ट टर्म। सर बंधन बैंक मैंने नीचे जब लेवल आया था, आपने बैंक निफ्टी वीडियो और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस फॉलो किया करिए, वहां पे बंधन बैंक के बारे में मैं कंटिन्यू डेली हर बैंक के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। बंधन बैंक का मैंने यहाँ पे देखिए एक गोल ऐसा घेरा लगा दिया था, मैंने कहा था यहाँ पे आप बाय कर लो, ठीक है, यहाँ पे आप बाय कर लो, स्टॉक 350-360 तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से बाय जिन लोगों ने किया तो उन्होंने तो बहुत अच्छा 50 पॉइंट लिए, लेकिन फिर मैंने एक कॉल दिया था 320 के ऊपर शॉर्ट टर्म कॉल अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका टारगेट 340 था पहला, दूसरा 360 था। तो जब ये 320 को निकला तो 340 और 360 के आसपास जाते जाते वो 357 या 6 से नीचे आ गया। तो वहां से आपको लगभग 35 पॉइंट आराम से मिल गए, लेकिन हो सकता है आपने नहीं देखा हो उस वक्त और बाद में आपकी नजर पड़ा हो या आपने अपने से फिर लिया हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 348 पे लिया है, क्लोजिंग चल रहा है इसका 330 पे। स्टॉप लॉस जो बनेगा सर, मैं कितना भी कुछ कह दूं, स्टॉप लॉस 320 रुपए का बनेगा, और अगर वापस से 340 ब्रेक करेगा तब फिर नजर रखिएगा 360 से 80 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में। तो आप फॉलो अगर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी वीडियो और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस, तो वहां पे आपको मैं कंटिन्यू ये सारी चीजें बताता रहता हूँ। अगला सवाल, और वो है गोरखपुर से परवीन कुमार मिश्रा साहब लिख रहे हैं कि बाजार में बहुत सी एडवाइजरी फर्म है, सबसे बेहतरीन कौन सी है, ट्रेडर का लाभ हो पर नुकसान ना हो। सर ऐसा अगर कुछ आप खोज रहे हैं परवीन साहब, देखिए मैं बहुत ही फ्रेंकली बोल देता हूँ, अगर ऐसा कुछ खोज रहे हैं जहां सिर्फ लाभ हो, लाभ ही लाभ हो, तो वैसा तो सर अगर मिल जाए तो क्या बात है ना। फिर तो सारे लोग वहीं चले जाने, सारे लोगों ने पैसे कमाने, फिर लॉस कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता फिर लॉस, है ना। ऐसा नहीं होता है सर, है ना। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रॉफिट और लॉस लेके आ रहे हैं साथ में, दो में से एक चीज तो आपको करना होगा। दूसरा है कि फर्म के बारे में बात करें तो मैं सबसे पहले आपको किसको लेना है इसके बारे में नहीं बोलूंगा, किसको अवॉइड करना है उसके बारे में बता सकता हूँ। जितने इंदौरी फर्म है, जो इंदौरी कॉल आते हैं उसको एकदम आप अवॉइड करिए, उसका कॉल रिसीव मत करिए इंदौरी फर्म वाले का, ठीक है, एकदम नहीं। आप आजकल वो लोग एक होशियारी कर रहे हैं क्या कि वो लोग अपना लोकेशन बदल रहे हैं, लोकेशन अब आप कुछ देखते होंगे गुजरात से कॉल आने लगे, कुछ मुंबई से भी कॉल आने लगे, ठीक है। तो अब वो लोग जगह बदल रहे हैं, उन सबको पता चल गया है कि भाई इंदौर का नहीं लेना, इंदौर एकदम ये है वो है करके। मैं किसी को पार्टिकुलर बदनाम नहीं कर रहा, बस अपना व्यू बता रहा हूँ। तो उस तरह से नहीं, जो रजिस्टर्ड हो, और वो सारे लोग बोलेंगे कि वो रजिस्टर्ड है, फलाना जगह से भी में रजिस्टर्ड है, फलाना जगह, नहीं ऐसे नहीं करना सर। देखिए जो रजिस्टर्ड होंगे, जो ओरिजिनल होते हैं वो जल्दी आपको कॉल नहीं करते, ठीक है। वो जो ओरिजिनल व्यक्ति होते हैं ना वो कॉल नहीं करते आपको, कॉल करके वो बोलेगा ही नहीं कि आप मेरी सर्विस लो, ये लो वो लो, कभी नहीं बोलेगा। अच्छा अभी आप देखिए, अगर आपके पास SBI का अकाउंट नहीं है, जरा सोचना है आपको सर, ध्यान से सुनना है, या एक्सिस का अकाउंट आपके पास नहीं है बैंक का, तो कभी एक्सिस बैंक वाले ने आपको फोन करके बोला है कि आप मेरे यहाँ अकाउंट खुलवाओ? नहीं बोला होगा। कभी SBI वाले ने बोला है आपको फोन करके अकाउंट खुलवाओ? नहीं बोला होगा। तो कहने का मतलब जो ऑथेंटिक है ना वो आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि लोग खुद आ जाएंगे उसके पास। दूसरी बात, पता कैसे करना है कि कौन सा फर्म सर उसका जिसका सेबी में लिस्ट हो, सेबी में आप चले जाइए, सेबी के वेबसाइट पे, वहां पे बहुत सारे फर्म के आपको लिस्ट भी मिलेंगे जो ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। और रही बात नुकसान का, तो वहां नुकसान सर वहां पे भी होता है,
ठीक है। नुकसान ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है, ऐसा वो भगवान थोड़ी बैठा है वो लोग कि वो बोल देगा और स्टॉक एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, नहीं। नुकसान वहाँ है। अपने रिस्क पे जाइए। स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो रिस्क के साथ करते हैं, बिना रिस्क के आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात मैं अपने सारे व्यूवर से कहना चाहूँगा, क्या इनको मैं गलत बता रहा हूँ कि ये जो सिर्फ लाभ ही लाभ हो वाली बात कर रहे हैं? लाभ सर नहीं, हर बार आप यही सोचेंगे कि सिर्फ लाभ ही लाभ। सर सोचिए तो अगर लाभ ही होता तो इतना लॉस फिर लोगों को होता क्यों, है ना। इसके अंदर कहीं ना कहीं लॉस पहले होता है, लाभ की तो बाद में बात किया जाता है। तो हम लोग सिर्फ अपने लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट बड़ा हो, तभी हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। लॉस तो होगा ही, वो तो सर यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्रुव सत्य जिसको कहते हैं ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। राजस्थान जलावर से विनोद कहार साहब लिख रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक किसी लेवल के ऊपर क्लोज करने लगे तो बाय का डिसीजन बनता है, ठीक है। लेकिन स्टॉक कुछ ही समय के बाद वो स्टॉक बाय की तरफ जाने के बजाय वो स्टॉक वापस उसी बाय के लेवल को सेल लेवल पर क्लोज कर जाए तो कैसे डिसीजन ले? तो सर आपका स्टॉप लॉस तो कहीं होगा। अगर आपने बाय एंट्री किया है सर तो आपने कहीं स्टॉप लॉस तो लगाया होगा, तो वो नीचे आ गया, ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस कट गया, तो बाय का काम खत्म। अब वो सेल लेवल को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अब आपका सेल का लेवल शुरू, फिर आपको वहां पे सेल करना है। समझ रहे हैं ना, सिंपल सा चीज है यहाँ पे। अब आप लिख रहे हैं कि सर आपकी हर एक मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं और आपके वीडियो बहुत पसंद है, थैंक यू सर। तो इसका भी आंसर यही है विनोद जी कि अगर आपने बाय लिया तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाया तो वो ऊपर जाके फिर आपका नीचे आने लगता है और बाय का स्टॉप लॉस कट गया और आप छोड़ दिया। अब आप एंट्री नहीं करना है वहां पे, नीचे वापस अगर वो सेल का लेवल काटेगा तो सेल साइड जाएंगे, फिर बाय साइड क्यों जाना है, फिर सेल का साथ ट्रेड करेंगे, है ना। अगर वो सेल का लेवल एग्जीक्यूट करे तब। बढ़ूंगा अगला सवाल। और अरविंदर जी लिख रहे हैं ना, अरविंदर जी पंजाब से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेड में जीटीटी स्टॉप लॉस में लाइक 35,500 में 1% होगा और उसका जो ऑप्शन प्राइस है लाइक 250 इसमें 1% होगा। सर एक्चुअली मैं ऑप्शन करता नहीं है अरविंद जी, ठीक है। मैंने कई बार बोला मैं ऑप्शन करता नहीं, मैं हेज कर लेता हूँ, वो भी थर्सडे के दिन छोटे से एक स्ट्राइक प्राइस को, जैसे कि इस बार भी फ्राइडे को हम लोगों ने ट्रेड किया था, उसमें हम लोगों ने कितना 15,000 का 14,900 का कॉल लिया था, जो कि 9 रुपए तक 3 रुपए पे लिया था, 2 रुपए 60 पैसे पे लिया था और 9 रुपए तक गया था, जो हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बना। और नीचे उसका जो पुट लिया हुआ था वो लॉस में खत्म हो गया, नहीं प्रॉफिट में ओवरऑल हम लोग निकले थे। तो हेज करते हैं। बाकी जो जीटीटी ऑर्डर होता है ना, जीटीटी ऑर्डर आप जो जैसे आप जेरोधा यूज कर रहे हैं या कोई दूसरा जिसके पास जीटीटी ऑर्डर है, आप डायरेक्ट उसको कॉल करिए और कहिए कि मुझे इसका जीटीटी ऑर्डर इतने स्टॉप लॉस और इतने टारगेट के साथ लगाना है। ध्यान से सुन लीजिए, इतने टारगेट और इतने स्टॉप लॉस के साथ लगाना, वो सारा कर देगा। अब दूसरा जो आप लिख रहे हैं ना कि ऑप्शन प्राइस है लाइक 250 मीन 1%, हाँ तो आप उसका 1% भी लगा सकते हैं और ऊपर जो 35,500 है उसका भी 1% करके चल सकते हैं। तो आपको ऑप्शन और फ्यूचर, आप फ्यूचर में भी पूछ रहे हैं और ऑप्शन में भी पूछ रहे हैं, तो इस चीज को सिंपल करना है कि जब समझ में नहीं आए कि क्या करना है तो डायरेक्ट कॉल करिए कस्टमर केयर को, कहिए भाई मेरा स्टॉप लॉस लगा दो, मैं इतना रिस्क चाहता हूं, इतना स्टॉप लॉस चाहता हूं, वो लगा देगा जीटीटी ऑर्डर, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल है, और सवाल है इन संदीप सोनेने साहब इंदौर शहर से लिख रहे हैं कि सर आपके वीडियो देखता हूं, लाइक और शेयर भी करता हूं, थैंक यू सर, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और आपके 3 स्टार स्टॉक और 6 स्टॉक इंट्राडे सारे एपिसोड देखता हूं। चलो आपको कम से कम लगा तो संदीप जी की मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और ना बाकी लोगों को तो लगता है कि क्या है अबरा का डाबरा किया और वीडियो बन गया ना, गिली गिली छू वीडियो बन जाता है। ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके एक 30 मिनट का वीडियो बनता है ना। 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे की मेहनत होती है, उस 2 घंटे के पीछे 4 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, तब 15 मिनट का वीडियो बनता है। खैर कोई बात नहीं। तो थैंक यू आप लोग का बहुत, कि जो आप लोग लाइक और शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बहुत बढ़िया। अब आपका सवाल ले लेता हूँ। मुझे प्रॉफिट भी होता है, अच्छा जो मैं कॉल देता हूँ उसे, और जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से 1 या 2 शेयर खरीद लेता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल ये सही तरीका है कि जो आप इंट्राडे में प्रॉफिट बना रहे हैं आप उसको होल्डिंग में कोई स्टॉक कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई स्टॉक खरीद के रख लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल है कि आईटीसी
650 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 203। सर एंजॉय करिए ना, आईटीसी अभी 230-35 के आसपास चल रहा है। 6500 क्वांटिटी, 6500 क्वांटिटी, मैंने 650 बोला, 6500 क्वांटिटी आपके पास सर, तो एंजॉय करिए ना। अभी आईटीसी में स्टॉप लॉस 230 रुपए के, 220 रुपए के आसपास लगाइए और होल्ड रखिए 260 से 80 तक के टारगेट के लिए आईटीसी में। क्लियर है सर? ओके, फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए मैं अपने नए व्यूवर से कह रहा हूँ ये बात। और अगला सवाल है, ये कार्तिक जी दुर्गापुर से लिख रहे हैं, आई है परचेज पीएनबी 40.10 पैसे एंड वेदांता 174.30 व्हाट इज द मीडियम टर्म व्यू। सर पीएनबी पे मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे, उसके टारगेट आ गए। अगर आपने कार्तिक जी देखा होगा टेलीग्राम चैनल पे मैंने शॉर्ट टर्म कॉल पीएनबी दिया हुआ था, पीएनबी के टारगेट 42 का आ चुका है। अभी आपने उसी के आसपास लिया था कि स्टॉप लॉस आपको मेंटेन 38 का लेके चलना होगा। 41 के ऊपर दोबारा निकलता है अगर ये, तो फिर आप होल्ड रखिएगा 45 के टारगेट के लिए। वेदांता वीडीएल की बात कर ले तो वीडीएल को आपने लिया है 174.30 पैसे, स्टॉक उसी के आसपास में है, कोई दिक्कत नहीं। 170 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर 180 ब्रेक करेगा, देन वो आपको 200 तक के, 190 से 200 तक के भी टारगेट वेदांता दिखा सकता है। अगला सवाल है, मंसूर देसाई साहब का मुंबई से लिख रहे हैं कि काइंडली इनलाइटन में विथ योर सॉलिड टिप्स फॉर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्क्रिप्ट्स। इनका सवाल है कि हमें सिर्फ पेनी स्टॉक के स्क्रिप्ट में आप सॉलिड टिप्स दीजिए और स्मॉल कैप स्क्रिप्ट में, बड़ा स्टॉक में नहीं। पेनी स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं करता सर, पेनी स्टॉक को वॉच नहीं करता। मैं अपने सारे व्यूवर से भी कहना चाहूँगा, पेनी स्टॉक से दूर रहिए। हर पेनी स्टॉक जो है सिम्फनी नहीं बन सकता, हर पेनी स्टॉक जो है वो बी सॉफ्ट नहीं बन सकता, क्योंकि पेनी स्टॉक है, अगर वो छोटे प्राइस का स्टॉक है तो छोटा और छोटा हो जाता है ना, बड़ा और बड़ा बन जाता है, यहाँ ये नियम चलता है। तो पेनी स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। मेहनत की पैसा है, मेहनत का पैसा कमाया हुआ पेनी स्टॉक में मत लगिए, स्मॉल कैप पे नजर रख सकते हैं। और तो मैं तो सर अपने चैनल पे मैक्सिमम स्मॉल कैप ही रिकमेंड करता हूँ। आप जाके देखें, जितने भी मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिए हैं, शॉर्ट टर्म कॉल दिए हैं, मैक्सिमम स्मॉल कैप। हाँ, स्मॉल कैप रडार पे आना तो चाहिए ना सर, रडार पे आएगा ही नहीं, पैटर्न बनेगा ही नहीं, तो जबरदस्ती का कैसे स्मॉल कैप दूंगा, है ना, ये है। तो जहां पे पैटर्न बनते हैं, जहां पे व्यू बनता है, जहां पे लेवल आते हैं, वो पेन स्मॉल कैप हो चाहे लार्ज कैप हो चाहे मीडियम कैप हो, कोई दिक्कत वाली, मिड कैप हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पेनी स्टॉक भी रिकमेंड किया था मैंने, इधर आपको पता है मैंने किया था नीला इंफ्रा, 5 रुपए पे दिया, 9 रुपए तक गया। अगर प्रॉफिट बुक किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बुक किया तो कोई बात नहीं। तो जब रडार पे आते हैं तो वो मिल जाएंगे। बाकी सिर्फ पेनी स्टॉक। दूसरा है कि एकदम सॉलिड वर्ड जो होता है ना सर, इस मार्केट में नहीं चलता, सॉलिड टिप्स, फिर वो फंस जाएंगे आप, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाना है आपका। टिप्स के चक्कर में फंसेंगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। टिप्स के चक्कर में मत पड़िए, अपने फोकस रखिए कि आपको चाहिए क्या। अगर वो टारगेट आता है बुक करिए, बाहर आके चुपचाप से बैठ जाइए, है ना। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। सुनील जी मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि सर पीएनबी बैंक को करंट लेवल पे, सर लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। मैं तो हमेशा बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में सुनील जी बोलता हूँ, हमेशा एवरी डीप पर आप बाय करिए पीएनबी को, एवरी डीप पे बाय करिए पीएनबी को। मैंने नीचे अभी भी 30 रुपीज के आसपास बोला, देखिए स्टॉक काफी अच्छा आ गया ऊपर। तो जब भी डीप आता है उसमें बाइंग किया जा सकता है सर। पीएनबी लॉन्ग टर्म रखना है तभी 3 to 5 ईयर्स, उसके लिए नीचे का नहीं, है ना। 3 to 5 ईयर्स रखे तो ही मजा आएगा। तो सारे लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये आपके सवाल मेरे जवाब का 102 एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ, सारे सवालों का जवाब दिया। जिन लोगों ने रूल के हिसाब से भेजा था उनके सारे सवालों को मैंने जवाब देने का कोशिश किया। फीडबैक जरूर दीजिए, जैसे मैं मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वैसे आप एक बार मेहनत करें फीडबैक देने में, लाइक करने में। तो दोस्तों अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।